इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बोले बाबा श्री धाम अयोध्या पधारे, एक बार पावन पुरी को प्रणाम करे। बोले श्री अयोध्या धाम की जय हो। बाबा कहते हैं देवी ये सुंदर कथा हमने आपको सुनाई, अब जो कथा प्रभु के जन्म महोत्सव की मैंने बीच में रख छोड़ी थी उसको सुनिए। कहाँ रख छोड़ी थी? सुन सुन शुभ कथा भवान रामचरित मानस विमल कहा भुसुंडी बखान। सुना बिहग नायक गरुड़ सो संवाद उदार जेहि विधि भायागे कहब सुनहु राम अवतार। चरित परम सुंदर सुनहु राम अवतार, जो पाप को मिटाने वाला है। कुछ भी हो सकता था, सुनाने के लिए पितृपक्ष में लोग भागवत जी बहुत कराते हैं। हमको तो आती नहीं भागवत जी, हम तो राम कथा ही करते। तो माँ ने यह भी नहीं पूछा कि भैया कौन सी कथा करते हैं, उसको पता है कि राम कथा करता है, राम कथा। और गौतम भैया की स्मृति में राम कथा हो गई। हो सकता है इन्हीं को सुनने का मन हो तो रचना बन गई। ये सदगुरुओं की तपस्थली, जगह भी फाइनल नहीं था कि कहाँ कथा होनी है। तो मैं तो सोचा था कि ड्राइंग बहुत बड़ा है और माँ को कथा सुनाना है, गौतम जी को सुनाना है, तो ड्राइंग में ही कर दूंगा आकर के। साथी लोग बैठ जाएंगे बाहर, हम अंदर बैठ जाएंगे। ये तो यहाँ आपको भी सुनना सौभाग्य मिलेगा, ये तो मेरे मस्तिष्क में था ही नहीं। लेकिन ये सदगुरुओं की तपस्थली की कृपा है कि हम आप यहाँ सुन रहे हैं। और ये कथा, भगवान की कथा, जब तक भगवान की कृपा न हो तब तक सुलभ होने वाली नहीं। अति हरि कृपा जिस पर होती है उसको ही भगवान की कथा सुनने को प्राप्त होती है। ये आनंद का विषय है, लाला का पुण्य है, सुयोग बना। और आइए बाबा भोलेनाथ माँ से कहते, देवी अवधपुरी रघु कुल में निरावो। अवधपुरी रघु कुल में निरावो। वेद विधि करते दशरथ नाओ। वेद विधि करते दशरथ नाओ। धर्म धुरंधर गुणी ज्ञानी। धर्म धुरंधर गुणी ज्ञानी। हृदय भगति मति सारंग पानी। हृदय भगति मति सारंग पानी। जय भगति मति सारंग पानी। जय भगति मति सारंग पानी। पावनपुरी अयोध्या में धर्म की धुरी को धारण करने वाले श्री चक्रवर्ती जी महाराज राजा हैं। माँ कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, इनकी 3 पतिव्रत धर्म का दिव्यता पूर्वक पालन करने वाली महारानी। बड़ी अम्बा ने एक बार महाराज से निवेदन किया, देखो मनुष्य के जीवन में 3 ऋण हैं। देव ऋण, देव पूजा करके चुकाया जाता है। पितृऋण, माता पिता पितरों की सेवा करके चुकाया जाता है। और ऋषि ऋण, साधु संतों, भगवान के भागवत जनों
ऋषि मुनियों की सेवा करके उस ऋषि ऋण से हम ऋण होते हैं। तीनों ऋण से मनुष्य मात्र को ऋण हो जाना चाहिए। बड़ी अम्बा ने निवेदन किया, प्रभु सब ऋणों से ऋण हो गए, पितृऋण शेष रहा। महाराज के मन में एक बार भूपति मन माही भय गलान मोरे, गुरु गृह गय तुरत महिपाला, चरण लागी करी गुरु वशिष्ठ भगवान के आश्रम निज निवास पधारे चक्रवर्ती महाराज, चरणों में दंडवत किए, प्रणाम किए, राज समाज का सुख सुनाए, परिवार का दुख सुनाए। गुरुदेव ने कहा, राजन धरहु धीर होई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजन आप धैर्य धारण करिए, आपके एक दो नहीं 4 पुत्र होंगे। भक्तों के भय का हरण करेंगे। हम यज्ञ करेंगे तद निमित्त। देखिए, हर युग में भगवान को प्रसन्न करने की अलग अलग विधि है। सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवान उपस्थित हो जाते थे, क्योंकि जीव सात्विक अधिक रहता था। चाहे जहां जीव भोजन नहीं करता था, इतना चटखारे लेने की व्यवस्था भी नहीं थी। ये बना लो, ये बिगाड़ दो, ये खा लो, ये पी लो, नहीं था। तो ध्यान प्रथम युग सतयुग। त्रेता में भगवत प्रसन्नता की विधि थी यज्ञ, मख विधि दूजे। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के समय में भगवान के पूजा से भगवान प्रसन्न हो जाते। त्रेता और द्वापर के मध्य में प्रकृति पूजी जाती थी। तेज के लिए सूर्य भगवान, जल के लिए वरुण देवता, जल देवता। आज भी नाग पंचमी को वरुण भगवान की पूजा होती है। जब हम लोग अपने अपने पशुओं को स्नान कराते हैं, वो वरुण देव का पूजन करते हैं। वहां पर्वत श्रृंखलाओं की पूजा की जाती थी। पवन देवता वायु की पूजा की जाती थी। भैया सब ऑक्सीजन ठीक ठाक बनाए रखना, नहीं तो कम भई कि गए ले, तो भरोसा नहीं। प्रकृति की सेवा पूजा होती थी। वो तो भगवान श्री कृष्ण ने नंदराज जी से कहा कि ये गोवर्धन भगवान हमको सब कुछ देते हैं और सारी सामग्री यहां से हम ग्वाल बालों की कंस लेके जाता है, ये क्या है? तब से पूजा भगवान की प्रारंभ। द्वापर परितोषत प्रभु पूजे, गज कलि केवल मल मूल मलेना, पाप पयो निधि जन मन में। इसलिए कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावही भव था। कलयुग में भगवान के नाम के स्मरण मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाते। गाते रहिए, हरि नाम नहीं तो जीना अमृत है, हरि नाम जगत में छोड़ विषय विष पीना क्या। हरे नाम एव हरे नाम एव हरे नाम एव केवलम, कलियुग नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कहीं भी कैसे भी चाहे जैसे भी हरि नाम, हरि नाम। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, सुखाही करो विचार सुजन मन माही। ये कथा त्रेता की चल रही है। तो गुरुदेव ने कहा, राजन हम पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे। अब पुत्रेष्टि यज्ञ में आचार्य कौन बन सकता है? जिसने कभी संसार के सामग्री का चिंतन नहीं किया। देखिए, यज्ञ का आचार बड़ा ही नैष्ठिक होना चाहिए।
आचार्य की जितनी निष्ठा होती है इष्ट और मंत्र में, उतना यजमान को फल की प्राप्ति होती है। अब व्यवस्था कौन करेगा? तो श्रृंगेर से वशिष्ठ बुलावा, काम यज्ञ करावा, भगति सहित आहुति प्रगटे आगे चरु करनी, वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल सिद्ध तुम्हारा, यह बीमारी देहु नृपजाई, यह बीमारी देहु नृपजाई, जथा जोग देहि भाग बनाई, जथा जोग देहि भाग बनाई, भक्ति सहित मुनि आहुति प्रगटे अग्नि चरु करनी, भक्ति सहित मुनि आहुति भगते अग्नि चरु करनी, ऋषिशृंग ने आहुति समर्पित की। अग्नि देवता प्रसाद लेकर प्रत्यक्ष हुए और दिए जैसे ही महाराज को उन्होंने गुरुदेव भगवान की ओर कहा, उनको दीजिए। अग्निदेव ने क्या कहा? हे वशिष्ठ जी, जो आपने हृदय में विचारा सब कार्य सिद्ध समझिए। प्रसाद गुरुदेव वशिष्ठ जी ने चक्रवर्ती महाराज को देकर कहा, राजन इसके 4 भाग करने हैं। पूरे के 2 खंड, एक भाग बड़ी रानी को कौशल्या जी को, आधे का 2 खंड एक राजरानी कैकेयी जी को, और पा भाग के 2 खंड छोटी रानी के लिए दोनों रानियों के द्वारा दिलवा दीजिए। प्रसाद के खंड हुए 4 और भगवान सपरिकर माताओं के अंक में आ गए। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।